आईटी स्पेस पूरा हमारे रडार पर है। कोफोर्ज इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली और आज या कल से नहीं, पिछले एक महीने में इसमें अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए प्रियंका से समझते हैं। प्रियंका बताएं। बिल्कुल नेहा, उससे पहले एक बार कोफोर्ज, क्योंकि मिड टीयर आईटी कंपनीज पे हमेशा एक अच्छा व्यू आता है और अब इनकी चाल भी देखी थी। एक महीने में 20% का रिटर्न, 3 महीने में 22% का और 1 साल में तो 76% का रिटर्न कोफोर्ज में। और जस्ट टू गिव द रीजन ऑल्सो कि आज एक रिपोर्ट आई है और उसमें बुलिश कमेंट आया, लेकिन उससे पहले इनकी जो लार्ज डील का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूड है। इनफैक्ट FY25 में आप देखें तो 14 लार्ज डील्स इन्होंने की थी। इनका ऑर्डर बुक भी FY25 में 29,750 के आसपास था और आगे भी 12,750 की एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक इनकी दिखाई दे रही है। अब आज जो तेज़ी का एक रीज़न है वो ये भी है कि JP मॉर्गन की एक बुलिश रिपोर्ट आई है कंपनी पर और ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है। टारगेट प्राइस दिया है 2080 का और लगभग 9 जून से आप देखें तो 16-17% का अपसाइड यहाँ से इस रिपोर्ट में दिख रहा है। उनका कहना है कि कंपनी की जो इंडस्ट्री जो लीडिंग ग्रोथ है उस पर कोफोर्ज को लेके कॉन्फिडेंस JP मॉर्गन का बना हुआ है और FY26 के लिए EBIT मार्जिन में भी उन्हें लगभग 140 BPS पॉइंट्स का एक्सपेंशन दिखाई देता है। मैनेजमेंट की तरफ से बुलिश गाइडेंस, ये पहला उनका रीज़न है इस पर बुलिश रिपोर्ट देने का। और दूसरे जो है कि कहीं ना कहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है वो अब इतने हार्श नहीं, इतने चैलेंजिंग नहीं दिख रहे हैं, तो वो भी एक दूसरा बड़ा रीज़न रहेगा कि कोफोर्ज पे क्यों उन्होंने बुलिश कमेंट्स दिया। साथ ही पीयर्स की तरह जो इनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसकी उस पर कंपनी की ज़्यादा निर्भरता भी नहीं है और साथ ही एग्जिस्टिंग टेक बजट में अपना शेयर बढ़ाने पर कंपनी का लगातार फोकस है, इसलिए आज कोफोर्ज में आप तेज़ी देंगे। ऑलराइट, कोफोर्ज में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हालांकि अब दिन के ऊपरी स्तर से नीचे ज़रूर आया है, लेकिन एक बार ज़रा खेमका सर से पूछते। खेमका सर, कोफोर्ज ऑलरेडी महीने भर में स्ट्रेंथ आ चुकी है, यहाँ से और जाएगा ऊपर स्टॉक? बिल्कुल, देखिए हमने थोड़े दिन पहले भी एक रिपोर्ट निकाली थी अपने ओवरऑल टेक स्पेस पे। तो इन सारे जो टेक कंपनीज में फॉल हुई थी जब ये यूएस टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ आया था और यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी कंसर्न्स हुए थे। बट अगर आप देखें Q4 अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहे हैं, स्पेशली अगर मिड कैप कंपनीज की बात करें तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इनकी रिजल्ट काफी स्ट्रांग आई थी और हमें लगता है कि यहाँ से भी जो अर्निंग ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। वैल्यूएशन हमें कंफर्टेबल लगता है। कोफोर्ज पे हमारा जो है बाय रेटिंग है और अभी भी यहाँ से जो टारगेट प्राइस है 2200 का टारगेट प्राइस है 1 ईयर में, यहाँ से भी हमें लगता है कि और 20-25% अपसाइड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूशन प्रीटी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स ग्रेजुअली स्लोली इंप्रूव हो रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से कोफोर्ज में 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगले 12 से 18 महीने में। और जो मिड कैप या मिड टीयर आईटी कंपनीज है वहां पर कोफोर्ज हमारा टॉप पिक है और रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो अबाउट 50 to 60% अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में भी ऑन अ YoY बेसिस देखने को मिलेगा कोफोर्ज में। चलिए, तो साल भर का टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको देना होगा। 2200 की तैयारी है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस स्टॉक में भी, इस स्पेस के मिड कैप आईटी कंपनियों में भी, तो फोकस करके चले। कोफोर्ज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होना चाहिए।